नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज कोविड की स्थिति पर राज्यपाल और उपराज्यपालों के साथ करेंगे बातचीत। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2844 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,44,594 पहुंच गई है। देश भर में आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और सिमडेगा के पूर्व विधायक नियल तिर्की का आज सुबह रिम्स में निधन हो गया। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड महामारी के बारे में राज्यपालों और उपराज्यपालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। श्री मोदी ने बढ़ते संक्रमण से कारगर ढंग से निपटने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर बल दिया था। उन्होंने राज्यों से महामारी की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने पूरी विश्व व्यवस्था को नया रूप देने और नए विचारों के लिए अवसर दिया है। रायसीना संवाद की 6ठी कड़ी का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरी मानव जाति तब तक इस महामारी को मात देने में सफल नहीं होगी जब तक विश्व के हर स्थान के लोग इससे उबर न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने अनेक व्यवधानों के बावजूद 80 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान भारत ने अपने 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों को बचाने के साथ साथ अन्य देशों को भी सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं से भूख और गरीबी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए भी एकजुट होकर सहयोग करने को कहा। श्री मोदी ने पृथ्वी के संरक्षण का महत्व उजागर करते हुए कहा कि लोग योजना ए और योजना बी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्लेनेट बी विकल्प होना संभव नहीं है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से जागरूक और सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश से कोविड को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को विश्वास में लेकर पहल करनी चाहिए। हम और कितने बुरी तरीके से घिरने जा रहे हैं और सहयोग जिस तरीके से हम लोगों को कर सकते हैं अपने सीमित संसाधनों में, उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। लोग जागरूक हों, लोग सजग रहें, यही फिलहाल इसका इलाज है। लेकिन पेट की आग क्या ना करे। जीवन सामान्य होने लगा, लोग पुनः प्रदेश की ओर पलायन करने का काम लोगों ने प्रारंभ किया, लेकिन फिर से वही स्थिति, फिर से कंपनियां बंद, फिर से लोगों को दूसरे राज्यों से वापसी का रास्ता दिखाना। आज इन लोगों के सहयोग के लिए, इन लोगों की मदद के लिए सबसे बड़े आवश्यकता राज्यों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2844 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,44,594 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर 1003 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,26,178 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,155 पहुंच गई है। कल 29 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,261 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची के 1,049,
पूर्वी सिंहभूम के 434, बोकारो और चतरा में 84, हजारीबाग में 209, धनबाद में 117, रामगढ़ में 91, दुमका में 68, देवघर में 45 और गढ़वा में 31 मरीज मिले हैं। उधर कोडरमा में 90, लातेहार में 56, लोहरदगा में 42, पाकुड़ में 21, पलामू में 51 और साहेबगंज में 49 मरीज मिले हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 87.62% हो गई है। झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इस संबंध में कल स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की। अध्ययन अवकाश और मातृत्व अवकाश को इससे मुक्त रखा गया है। झारखंड सचिवालय में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने रोस्टर व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की 50% उपस्थिति के साथ काम किया जाएगा। बुधवार और गुरुवार को अवकाश रहने के कारण यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू होगी। जानकारी हो कि सचिवालय के कई कर्मचारी कुछ दिन पूर्व कोरोना संक्रमित पाए गए थे। देश में पिछले 24 घंटे में 1,84,372 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,38,73,825 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 11,11,79,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। उधर बीते एक दिन में 82,339 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 1,23,36,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर गिरकर अब 88.92% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,027 लोगों की मृत्यु के साथ कुल मृतकों की संख्या 1,72,085 हो गई है। इस समय 13,65,000 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। देश में 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोविड टीकाकरण अभियान में बहुत तेजी आई है। विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल देश भर में 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सबसे बड़े और तेज टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू होने के 87वें दिन देश में टीकाकरण केंद्रों की कुल संख्या 45,000 से बढ़कर 71,000 हो गई है। यानी एक ही दिन में इसमें 26,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। कार्यस्थलों में कोविड टीकाकरण केंद्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगवा रहे हैं। अब तक देश भर में 10,85,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या राज्यों में इसके बेहतर प्रबंधन की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें।
राज्यों के पास जो उपलब्धता है, अनयूटिलाइज्ड डोजेज अवेलेबल विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसकी संख्या 1,67,20,000 से अधिक। इस माह में यानी अभी से लेकर अप्रैल माह के अंत तक जो सप्लाई राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को प्राप्त होगी वो 2,01,22,960 डोजेज की है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि समस्या बेहतर प्लानिंग की है, समस्या डोजेज के अभाव की नहीं है। केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 13 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। श्री भूषण ने वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता प्रकट की है। श्री भूषण ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि लगभग 53 केंद्रीय दल कोविड रोगियों की अधिक संख्या वाले जिलों में मौजूद हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने में राज्यों की सहायता कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने कहा कि जिन व्यक्तियों में बुखार, खांसी, बदन में दर्द, थकावट, सुनने की शक्ति खत्म, स्वाद की शक्ति खत्म, सांस लेने में कठिनाई, दस्त, पेट की तकलीफ आदि लक्षण दिखाई देता है तो निबंधित चिकित्सक के मार्गदर्शन में इस प्रकार की दवाइयों का सेवन प्रारंभ किया जा सकता है। इसमें पैरासीटामोल, विटामिन सी टैबलेट, सेलिन, डॉक्सीसेलिन और जिंक टैबलेट सहित अन्य दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा एडवाइजरी में कहा गया है कि 5 बार गुनगुना पानी में नमक डालकर या बेटाडीन से गरारा और हल्दी वाले दूध का सेवन करें। इसके साथ साथ चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। परिवार के हर सदस्य का टेस्ट कराएं तथा कोविड समुचित व्यवहार का पालन करें। देश भर में आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष प्रत्येक की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। चतरा जिले के टंडवा स्थित कोयलांचल में प्रतिबंधित टीएसपीसी के उग्रवादियों ने आज 2 वाहनों में आग लगा दी। ये वाहन सीसीएल की आम्रपाली परियोजना से कोयला ढुलाई में लगी आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के थे। यह घटना टंडवा थाना क्षेत्र के राहम बाईपास सड़क पर हुई है। स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है। जानकारी के अनुसार 1 दर्जन हथियारबंद नक्सलियों ने अहले सुबह घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां द्वारा आग बुझाई गई। तब तक वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए थे। सिमडेगा के पूर्व विधायक नियल तिर्की का आज सुबह रिम्स में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार नियल को पिछले महीने तबीयत खराब होने के कारण रिम्स में भर्ती कराया गया था। ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा था। नियल तिर्की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। प्रधानमंत्री ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इससे समानता, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल पुथांडु, विशु, बोहाग बिहू और मेष संक्रांति की भी बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कामना की कि नया वर्ष हर किसी के साथ जीवन में स्वास्थ्य, प्रसन्नता और समृद्धि का वरदान लाए। उन्होंने प्रार्थना की कि नए वर्ष में लोगों की अभिलाषाएं पूरी हों। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज कोविड की स्थिति पर राज्यपाल और उपराज्यपालों के साथ करेंगे बातचीत। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2844 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,44,594 पहुंच गई है। देश भर में आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और सिमडेगा के पूर्व विधायक नियल तिर्की का आज सुबह रिम्स में निधन हो गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।